हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आर्ट्स वर्ल्ड में। और आज हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर एक एनुअल एग्जामिनेशन के रूप में लेने जा रहा है। तो क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम दार्शनिक मानव किन्हें माना जाता है। तो आइए, आपके बीच 4 ऑप्शन है। तो ये चैप्टर आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो चैप्टर है ना, समय की शुरुआत से है। यानी समय की शुरुआत की बात करें तो आदि मानव की शुरुआत से लेकर आधुनिक मानव तक की जो सफ़र है उसको हम पहला चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए, इसमें 4 ऑप्शन आपके बीच है और 4 ऑप्शन है। पहला है ना, एस्ट्रोपैथिक्स है, सुपैथिक्स है, और मैगन मानव है और निएंडरस्थल मानव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। तो देखिए, आपका सी नंबर ये सही आंसर है। दूसरा देखेंगे कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव के द्वारा किया गया। तो सबसे पहला देखेंगे, अगर आग की खोज की बात करें तो आग की खोज आदि मानव के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन था। आग की खोज से मानव के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। जैसे जंगली जानवरों से बचने के लिए आग का प्रयोग किया, गुफा में रहने के लिए उजाला का प्रयोग किया, और साथ में जो कच्चा मांस खाता था उस कच्चा मांस को पका के खाने में उसको मदद मिला। तो मानव कौन था जिन्होंने सर्वप्रथम आग की खोज किया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निएंडरस्थल मानव हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। तो 3 है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। तो आपके बीच 4 ऑप्शन है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पाषाण काल है ना, तो 4 भागों में पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो मानव ने आग पर मिट्टी बनाने का जो सिलसिला है वो नव पाषाण काल में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th बात करते हैं। दक्षिण एशिया में लोहे के प्रयोग से पहले तांबे का प्रयोग हो चुका था, यह कथन है। देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो दक्षिण एशिया में है तो लोहे का प्रयोग सबसे पहले हो चुका था, है ना। तो ये बात जो है उससे पहले तांबा का प्रयोग, तो बिल्कुल ये नंबर यानी आपका ये सही हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो आज के मानव किस प्रजाति के हैं। तो देखेंगे, आदि मानव 4 या 5 प्रजाति के होते थे। उनमें से उस मानव की हम बात करेंगे जो आज आधुनिक मानव के रूप लिया है। तो आधुनिक मानव का रूप का जो प्रजाति है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी होमो सेपियंस हो जाएगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित में से किस देश में गुफा चित्र मिले। तो आइए, सबसे पहले हम लोग गुफा की बात करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आदि मानव पहले पेड़ों पे रहता था। तो जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता चला गया और सिचुएशन बदलते गए तो आदि मानव गुफा में रहना शुरू किया। तो गुफा में रहने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा था वो ये था कि जंगली जानवरों से वो बच सकता था और ठंड से बच सकता था। तो आइए, यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे कि जो गुफा का बात जो है, तो यहाँ पे सबसे जो पहला जो प्रमाण मिला था वो ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका ये जर्मनी हो जाएगा। आइए, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। तो सामर्थ्य की उत्तरजीविता किसका सिद्धांत है। तो यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में लैंडमार्क है, दूसरा में डार्विन है, और तीसरा में मेंटल है, और चौथा में वेनस है। तो जो सामर्थ्य की जो उत्तरजीविता का जो सिद्धांत दिया था उसका 7वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आइए, हम लोग वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना, कि इसके अब 4 ऑप्शन है, 4 अरब 70 करोड़ वर्ष। दूसरा अगर ऑप्शन देखें हम लोग बी में तो हो जाएगा 4 अरब
4,60,00,000,000 वर्ष, और सी जो ऑप्शन है वो आपका है 4,65,00,00,000 वर्ष, और जो डी में है 4,75,00,00,000 वर्ष। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन एक दूसरे से एकदम मिलता जुलता है। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी बात को ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन होगा चारों एक जैसा मिलता जुलता होगा, तो हम सटीक एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें और सटीक उत्तर जानें, नहीं तो आपको ऑप्शन जो है एक जैसा होगा तो कहीं उत्तर आप गलत ना लगा दें। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आइए 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो जो 9वां क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जीवाश्म समझते हैं कि जीवाश्म क्या होता है। तो जो पुराने पेड़ पौधा जीव जंतु के जो अवशेष होता है उसको हम जीवाश्म कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो 4 ऑप्शन है, 4 महादेश दिया हुआ है। इसमें दिया एशिया, दूसरा दिया एशिया तथा अफ्रीका, यूरोप, और इसमें इनमें से कोई नहीं। तो जो होमो इरेक्टस जो प्राचीन जीवाश्म था वो एशिया और अफ्रीका महादेश में पाया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो बोलता साक्ष्यों से ज्ञात है कि होमिडोनियस का उद्भव हुआ। तो होमिडोनियस क्या था दोस्तों? तो होमिडोनियस एक आदि मानव था। तो इसका जो उद्भव है वो किस महादेश में हुआ? तो ये आपके पास 4 महादेश के यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। उनमें से अगर देखेंगे तो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो होमिडोनियस जो मानव जो था उसका साक्ष्य जो है सर्वप्रथम मुझे, है ना, जो इतिहासकारों को मिला था, इतिहासकारों का वो मिला था अफ्रीका में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। इसका हम सी टिक करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो बोलता कौन औजार बना सकता है? देखिए तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आदि मानव शुरुआत में आया उसमें औजार वगैरह वो नहीं बनाता था, ठीक है। तो औजार बनाने के लिए आदि मानव जो है वो स्टोन यानी पत्थर का यूज किया था, इसीलिए हम उसे पाषाण काल के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ना। ए में दिया होमिनिड दिया हुआ है, बंदर, है ना, वर मानुष दिया हुआ है, और होमिनियस दिया हुआ है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 के जो सही आंसर है वह है होमिनिड। यानी होमिनिड एक ऐसी मानव था जो औजार बना सकता था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में बात करेंगे। तो 12 का जो क्वेश्चन है, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो अभी आप जानते हैं, है ना, अभी आपके साथ पिछले बार हम पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे। तो होमो लैटिन भाषा का शब्द का जो अर्थ होगा, तो होमो का ही अर्थ होता है क्या? आदमी। आदमी में स्त्री पुरुष दोनों आ सकते हैं। बंदर तो होगा नहीं, चंपैंजी नहीं होगा। यानी बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। 13 में है एस्ट्रोपिथिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ये ऑप्शन नंबर ए में है लैटिन भाषा, बी में है ग्रीक, और सी में है लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों, और सी में है सुमेरियन भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा लैटिन और ग्रीक ये दोनों भाषाओं से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो जो पाषाण औजार है उसमें हो जाएगा गाइस, पत्थर की किनारा, और हाथ की बर्तन। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला पाषाण औजार था उसका सही आंसर डी हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 12 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा क्रिया के सबसे अच्छे साक्ष्य के प्रमाण पुरातात्विद अभिलेख से मिलते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे पुरातात्विद के बारे में देखेंगे।
तो पुरातत्वविद वैसे कहते हैं जो पुराने तत्वों के अवशेष को अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर है वो है संग्रहण, औजार बनाना, आग का प्रयोग, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। 16 देखते हैं, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया। तो यहाँ पे आपके बीच ऑप्शन जो है 50 लाख वर्ष पूर्व, 70 लाख वर्ष पूर्व, 80 लाख वर्ष पूर्व, 90 लाख वर्ष पूर्व। तब मानव द्वारा जो शिकार की शुरुआत जो है वो 50 लाख वर्ष पूर्व मिला था। इसकी प्रमाण यहाँ पे देखते हैं कि विकासवाद का सिद्धांत की रचना किसने दी। तो विकासवाद के सिद्धांत के बाद देखेंगे, है ना, तो इसकी चार्ल्स डार्विन, है ना। तो विकासवाद के सिद्धांत की चार्ल्स डार्विन। इसमें देखेंगे कि जो आदि मानव है उसकी विकास का जो क्रम है वो किस प्रकार हुआ, यानी प्राचीन मानव से लेकर आदि मानव की जो सफ़र है वो हमें चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से मिलता है। अगला देखेंगे, बोलता असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। तो ये जो शासक आपके पीछे यहाँ पे कई सभ्या दिया हुआ है ना, सभ्यता, क्रीट, रोम, चीन। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा 18 का ए हो जाएगा। मेसोपोटामिया उर देवता से संबंधित थे, मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधित थे। आइए, तो विश्व के 4 प्राचीन सभ्यता था। तो विश्व के 4 प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता था मेसोपोटामिया सभ्यता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में उर देवता का संबंध चंद्र से था, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 20वां नंबर आइए, अब लास्ट क्वेश्चन आइए, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई। तो अभी आपके साथ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेसोपोटामिया का, तो यहाँ भी मेसोपोटामिया है। तो पूरी दुनिया में जितने भी प्राचीन सभ्यता हुआ उन प्राचीन सभ्यताओं में से शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता शहरी जीवन के लिए प्रसिद्ध था। तो आपके बीच में आज टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। आने वाला वीडियो में इससे और बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए आसान हो जाए। तो हम लोग मिलते हैं। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें।